दुनिया का सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बिहार से है। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर बिहार से है। दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वह बिहार से है। दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन बिहार से है। दुनिया की सबसे पुरानी हाईवे बिहार में है। भारत के 10 सबसे बड़े ब्रिज में से 4 बिहार में से हैं। बिहार वह प्रदेश है जो यूपी के बाद सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी देता है। दुनिया के 2 बड़े धर्म जैन और बुद्ध, इनके प्रमुख स्थान बिहार से है। जिसने दुनिया को जीरो दिया या जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति बना, उन दोनों का जन्म बिहार में हुआ है। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का भी बिहार से। ये बिहारी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कई ऐसे जिन्हें लगता है कि बिहार पिछड़ेपन की पहचान है। बिहार को देश से निकाल दिया जाए तो देश विकसित हो जाएगा। इस देश में इन मैडम के जैसे कई लोग हैं जिन्हें बिहार की घिन आती है, जिन्हें बिहार से शर्म आती है, और ऐसे में हमें लगा कि हमारे देश के एक महत्वपूर्ण प्रदेश बिहार के बारे में आज लोगों को रूबरू कराया जाए। तो नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और मोटिवेशन चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपके बिहार की कहानी सुनाऊं, बिहार के इतिहास रूबरू कराऊंगा, बिहार के वर्तमान के बारे में आपको बताऊंगा, और वह वर्तमान के जिन्हें देश में बिहार के नाम से घिन आती है, बिहारियों को देखकर शर्मिंदगी महसूस होती है या बिहारियों को पिछड़ेपन की नजर से देखते हैं, उन्हें आज यह वीडियो जरूर भेजिएगा। आज तक हमने कहा नहीं, लेकिन आज कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा हर उस व्यक्ति से जो बिहार को देखकर आंख ना कान मुंह बनाता है। यह मोहतरमा शिक्षिका है जो कि एक सरकारी टीचर और किसी के रेगरे नथु गैरे स्कूल की टीचर नहीं, बल्कि मैडम केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका है। लेकिन मैडम जी को आज भाषा हमने सुनी तो बड़ी शर्मिंदगी हुई कि कैसे धारा प्रवाह से बिहारियों को गाली दी। मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वेस्ट रीजन में पोस्टिंग दी जा रही, मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, दिक्कत नहीं थी। मुझे आई एम नॉट, मेरे से क्या दुश्मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट फकिंग रीजन में पोस्टिंग दे दी, मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली, it is not even hyped up, it is and Bihar is just have no civic sense, not even kidding। सच कहते हैं तो हमको नहीं मालूम है कि यह मैडम क्या पढ़ाती है, लेकिन जितना हमने इनको सुना, जिस हिसाब से बिहार को यह गाली दे रही थी, उस हिसाब से एक बात तो साफ थी कि बिहार को लेकर के इनकी मानसिकता कुटिल थी। बिहार को लेकर के इनके मन में बेपनाह नफरत है। मैडम अपने वीडियो में बिहार को जबरदस्त तरीके से कोस रही थी, और ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि इन्हें बिहार में पोस्टिंग दे दी गई है। अब बिहार के बारे में मैडम की अज्ञानता कहें या पूर्वग्रह कहें, दुर्ग्रह या फिर उटपटांग बोलकर सोशल मीडिया में वायरल होने की निजी टेक्निक। लेकिन जब मैडम ने वीडियो रिकॉर्ड किया तो लेक्चर दिया कि सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया, तो यह बात बिहारियों के देश में बिहार का प्यार करने वाले रास नहीं आई। मन में बिहार की लेकर के घृणा हो रही थी। मैडम कहती हैं कि बिहारी की वजह से देश विकसित नहीं बन पाया, कि विकसित होने से सेंस नहीं है बिहार में, ना सिविल सेंस की, ना इवन किडिंग केस की। बिहार इज जस्ट have no civic sense, not even kidding। जिन बिहारियों को देश से हटा दिया जाए, इंडिया ऑटोमेटिक डेवलप कंट्री बन जाएगा। देश का सबसे घटिया, सबसे पिछड़ा क्षेत्र बिहार है, ऐसा मैडम का कहना है। फिलहाल मैडम जिनका नाम दीपाली शाह है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन यह सस्पेंड उस सोच को करना है, और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे, उस सोच पर प्रहार करेंगे कि बिहारियों को घिनानी, गंदगी, पिछड़ेपन की नजर से जो देखता है। इसलिए आज मैडम हमारा आपको जवाब हमें नहीं मालूम, मैडम की अपने बिहार को इतिहास की कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आपके जैसे बिहार को पिछड़ा सोचते हैं, उन्हें बिहार के बारे में आज हम बताने वाले हैं। मैडम, आप जानती हैं प्राचीन काल में बिहार में जो वह विशाल साम्राज्य का गढ़ रहा है, शायद आपने मौर्य साम्राज्य के बारे में सुना हो। आप तो टीचर हैं, यह गुप्त साम्राज्य के बारे में सुना हो। शायद आपने चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चाणक्य के बारे में तो जरूर सुना हो। शायद आपने पाल साम्राज्य के बारे में सुना है। अच्छा चलिए, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, तो आप शिक्षिका है ना, नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा, क्योंकि एक जमाने में पूरी दुनिया को नालंदा शिक्षित करता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में तो जरूर सुना होगा। बौद्ध शिक्षा के प्रमुख केंद्र में से एक था, जहाँ पे तंत्र, विज्ञान, धर्म, दर्शन पढ़ाया जाता था। आपने सम्राट अशोक के बारे में तो जरूर सुना है। वह सम्राट जिन्हें सम्राटों के सम्राट कहा जाता था, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, जिन्होंने अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। आपने शासन में 23 विश्वविद्यालय के करवाया। जब हथियार को त्यागा तो सत्य शांति का ऐसा पाठ पढ़ाया कि जिसकी मिसाल आज भी सारी दुनिया में दी जाती है। मैडम, आप सरकारी कर्मचारी है ना,
अशोक की ललाट तो आपने देखी ही होगी, मतलब जानती हैं उसका उसका मतलब होता है तो सच में हमेशा जीता है। इसकी ताकत इतनी है कि अगर एक साधारण से कागज पर यह लग जाए कि उसका महत्व बढ़ा देती है, क्योंकि यह संवैधानिक पद और संविधान की ताकत को दिखाती है। आपको भी मैडम जो ज्वाइनिंग लेटर मिला होगा ना, उस पर जरूर लगी होगी, लेकिन आप कहती हैं कि बिहार बेकार है। अशोक के स्तंभों के बारे में तो जरूर सुना होगा मैडम, आपने भारतीय उप महाद्वीपों के पहले अखंड स्तंभों से श्रृंखला को जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, यह बिहारी उसी बिहार में कह रही थी। सिविक सेंस नहीं है मैडम, यह बिहारी ही है। इस संस्कृति में लोहा पूरी दुनिया मानती है। यही की भोजपुरी, मैथिली, मगही संस्कृति मिश्रण है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में तो मैडम जानती है। इस बिहार के चलिए सब चीज छोड़िए, आजकल बड़ी चर्चा में चल रही है मखाना को लेकर। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह रहे थे, कुछ दिन पहले कहा था कि मखाना जरूर खाएंगे। मैडम क्या आप जानती हैं कि मखाना सबसे ज्यादा बिहार में होता है और पूरी दुनिया में यहाँ से जाता है। चलिए मखाना न सही, लीची तो खाई होंगी, मीठी होती है, थोड़ी जवान भी आपकी मीठी हो जाएगी। लीची भी इसी बिहार से सबसे ज्यादा होती है। आपने मुंह उठा करके बिहार को कोसना शुरू कर दिया, लेकिन काश कि बिहार के बारे में आप थोड़ा सा भी जान लेते। धार्मिक है, चलिए पता चलिए, लेकिन बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के उदय है जो भी बिहार में हुआ है। दुनिया में जब भी शांति का पाठ पढ़ाया जाता था तो गौतम बुद्ध का नाम आता था। क्या आप जानती हैं मैडम कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति इसी बिहार के बोध गया में हुई? महावीर स्वामी जैन के धर्म के 24वें तीर्थक भी इसी बिहार के वैशाली जिला में पैदा हुए थे। यानी बिहार जो है मैडम, वो बौद्ध और जैन धर्म की जड़ें हैं, सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। अच्छा चलिए बहुत पीछे नहीं जाते, थोड़ा नजदीक आते हैं। 1877 के बिहार में वीरों ने अंग्रेज के खिलाफ बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। चलिए किसी को ना जानती होंगी, सैलरी तो आज आता ही होगा ना मैडम। सैलरी में जो नोट में बापूजी बने होते हैं, महात्मा गांधी जी को तो जानती ही होंगी। महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई इसी बिहार के चंपारण से शुरुआत की थी, सत्याग्रह किया था और यही सत्याग्रह चंपारण से शुरू हुआ था और बाद में अंग्रेज के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलनों में रहा। मैडम जिस बिहार के सिविक सेंस पर आप गंदे भद्दे अश्लील कमेंट्स कर रही है ना, उसी बिहार से निकला हुआ एक व्यक्ति भारत का पहला राष्ट्रपति बनता है। नाम तो सुना होगा आपने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी शायद पढ़ाया होगा, इसी बिहार के सीमांत थे। मैडम आपने जयप्रकाश नारायण एक ऐसा नेता है जिसने बिहार की भूमि से एक ऐसी चिंगारी जलाई थी जो दिल्ली पहुंचते पहुंचते ज्वाला बन गई और देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो कि मजबूत सरकार का तख्ता पलट करवा दिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत को जो सबसे पहला सबसे बड़ा आंदोलन था। मैडम एक शिक्षक होते हुए आपको बिहार की शिक्षा और साहित्य के बारे में कितना मालूम है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सिविल सेवा में परीक्षाओं में भी बिहार का हमेशा से दबदबा रहा है। हर साल बड़ी तादाद में बिहार के युवा यूपीएससी की परीक्षा के पास करते हैं और बड़ी तादाद में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बिहार से बनते हैं। दुनिया का सबसे पुराना हिंदू मंदिर जो है मैडम, वो भी बिहार। अब भारत वो देश है जो दुनिया में सबसे प्राचीन मंदिरों और इमारतों को लेकर के जाना जाता है। दुनिया भर से भारतीय तीर्थ यात्री इन मंदिरों को दर्शन करने, लेकिन आप जानती हैं मैडम सबसे पुराना मंदिर जो है वह बिहार के कैमूर जिला के कौरा क्षेत्र के मुंडेश्वरी मंदिर है। कहा जाता है कि 3री या 4ठी शताब्दी से इसका निर्माण हुआ है। सबसे ज्यादा लोग यहीं जाते हैं। पूछा जाता है कि चलिए वाईफाई के बारे में तो आप इस्तेमाल करते हैं तो मालूम होगा मैडम, आपको इंटरनेट फ्री मिल जाता होगा, सबको आता है। आप जानती हैं कि दुनिया का सबसे लंबा वाईफाई जोन जो है बिहार की राजधानी पटना में है। हाँ जी, और आपको जानकर हैरानी होगी मैडम कि इसका कवरेज एरिया जो है ना वो 20 किलोमीटर का है। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो चीन का था जो 35 किलोमीटर वाईफाई नेटवर्क था, लेकिन उससे तकरीबन 6 गुना बिहार से है। वही इंटरनेट जिससे वीडियो अपलोड आपने किया है, वही जीरो सिविक सेंस बिहारियों में पिछड़े लोग डेवलप हो जाएंगे। मैं इसी बिहार में अशोक राजपथ पर कभी जाइएगा तो वहां से लेकर के दानापुर तक मुफ्त इंटरनेट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप कहते हैं कि बिहार सबसे दुनिया का सबसे बड़ा ऊंचा लंबा स्तूप जो है वो भी बिहार में है। मैडम बिहार राज्य में ही केसरिया स्तूप गलकर लीजिए सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप चंपारण जिले में है। पटना शहर से लगभग 110 किलोमीटर उत्तर केसरिया कस्बे मिलेगा। यह माना जाता है कि इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था और आज एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुरातत्व स्थल है जो दुनिया भर से पर्यटक इसे देखने आते हैं। क्या आप जानती हैं मैडम कि देश का सबसे पुराना हाईवे जो है वो भी बिहार में 24 किलोमीटर लंबा है। हाँ मतलब आपको हैरानी होगी, दक्षिण एशिया का सबसे लंबे और पुराने रास्तों में से एक है। हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश से चटगांव से शुरू होता है और उसके बाद वर्तमान आसनसोल, सासाराम, प्रयागराज, कानपुर, कन्नौज, जेठा, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजियाबाद, दिल्ली,
पानीपत, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जलंधर, अमृतसर, पाकिस्तान के लाहौर, वलपिंडी होते मैडम अफगानिस्तान कंधार तक जाते हैं। ना वो बिहार में है। चलिए, लिखने पढ़ने का तो शौक होगा ना मैडम, आपको कविता लिखनी है। एक कविता आपको हम अपने तरफ से आपको सुनाते हैं। आपकी हरकत पर आपकी नौकरी चली गई तो हमको याद आया कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। अरे गजब, देखिए, इत्तेफाक देखिए कि जो कविता है ना मैडम, यह भी एक बिहारी ने ही लिखा है। पंक्तियां लिखने वाले रामधारी सिंह दिनकर साहब बिहार के बेगूसराय के ही थे, जिन्हें राष्ट्र कवि का भी दर्जा दिया गया। गजब है ना, आप पढ़ने लिखने का भी बात कर रहे हैं। देखिए, वैसे इस कविता आपको पढ़ना चाहिए और इससे अमल लेना चाहिए, सीखना चाहिए। और आप जैसे और भी जो लोग हैं उनको भी जब नाश मनुष्य पर छाता है तब सबसे पहले विवेक मर जाता है। खैर, काश ये सब आप जानती होती। अगर जानती होती तो शायद इतनी बेशर्मी से बिहार के बारे में बकती नहीं। मुंह उठाकर के बिहार के बारे में जो आपने कहा है उससे समझ में आता है कि आपको मालूम नहीं है कि दुनिया को जो जीरो वह भारत ने दिया है और जीरो का आविष्कार करने वाले महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट साहब इसी बिहार के पाटलिपुत्र से। भारत में मैडम लोग क्रिकेट बहुत देखते हैं, जबरदस्त क्रिकेट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में बिहार का बोलबाला भी है। MS धोनी को 3 IC ट्रॉफी दिलाई गई, वो भी इसी बिहार में पैदा हुए थे। आप कह सकती हैं कि झारखंड, लेकिन तब जब पैदा हुए थे तब बिहारी था। बिहार से ही झारखंड निकला है, इसीलिए कुछ कहने से पहले थोड़ा सोचेंगे। चलिए, नेता हमने बता दिया है कि क्रिकेट, हमने बता दिया बॉलीवुड। मैडम पिक्चर देखती होंगी आप, बॉलीवुड में भी बिहार का सिक्का है। शत्रुघ्न सिन्हा के दौर से लेकर के पंकज त्रिपाठी तक सब बिहारियों का जलवा है। पंकज त्रिपाठी के पिक्चर तो देखी होगी। बिहार से यह मनोज बाजपेयी को जानती होंगी, इसी बिहार से संजय मिश्रा, बहुत सारे एक्टर हैं। कितने का नाम आपको बताएंगे, क्या क्या बताएं, कितना आपको बताएं। बिहार की धरती जो है वह ज्ञान, वीरता, राजनीति, साहित्य, संस्कृति और उद्योग का संगम रही है। ये कुछ चंद लोग को देख करके तुरंत जज कर लिया जो मैडम ना आपने, और उसके बाद जो कुछ कह दिया उससे पहले आपको सोचना चाहिए था कि जिस बिहारियों का आप अपमान कर रही हैं उसी बिहार में आपको नौकरी दी गई। नौकरी पेट पालती है मैडम, आपका जीवन चलता है, आपके परिवार के लोगों का जीवन अच्छे तरीके से चलता। आपको सोचना चाहिए था कि जिन लोगों को आप कोस रही हैं उनका इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान है। अगर बिहार के आदमी मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों से पलायन कर जाए तो दिल्ली, मुंबई थम जाएगी। बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आपके मन में जो कुछ आएगा उबरो, अलाय बलाय, अक बक सब उड़े देंगे। नहीं, बिहार के लोगों को बिहारी होने पर गर्व है और हम यूपी से हैं, लेकिन हमको बिहार पे शर्म नहीं है। हमको भी उन पर गर्व है और पूरे देश को होना चाहिए। और हम आपको और आप जैसी सोच रखने वालों को कहेंगे यह आपकी सड़ी हुई सोच पर लानत है। यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो बिहार को लेकर के पूर्वाग्रह से ग्रसित है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को फिर से देखिए, हो सके तो फिर से जानिए, बिहार के बारे में पढ़िए और समझिए, उसके बाद बताइए कि क्या है बिहार। बिहारी समाज को हमारा नमस्कार। उम्मीद है कि अब जब कोई आपको गंदा या कगा कहे, बिहारी आपको किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के चढ़ाने की कोशिश करेगा, जब वीडियो का लिंक उठा करके उसके मुंह पर मार देना है। कहिए बिहारी होने पर शर्म नहीं, गर्व है। पूरे देश को, हमको और आपको, 140 करोड़ भारतीयों को जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।